उन्होंने ये कहा था कि मेरी शादी गलत घर में हो गई है। क्या? और मेरी दूसरी शादी होगी, और वो भी पाकिस्तान से बाहर। कमर, ये तो अच्छा खासा जल गया है। हाँ पा, इतनी खौलती हुई चाय थी। अम्मी, आपको मुझे तो बताना चाहिए था। अरे बेटा, मैंने सोचा तुम ससुराल में हो, मैं क्या तुम्हें परेशान करूं बता के। ये क्या बात की आपने खाला? शाज़मा की शादी हो गई है, इसका ये मतलब थोड़ी है कि इस पर से आप लोगों का हक खत्म हो गया है। आपका भी इस पर उतना ही हक है जितना पहले था। भाई आपा, पता नहीं मेरी तो कौन सी नेकी काम आ गई कि मुझे ऐसा हीरा दामाद मिला, वरना ऐसी सोच हर लड़के की नहीं होती। ये तो है। वैसे कमर, अगर मेरी बात मानो ना तो अब तुम घर गृहस्थी से रिटायरमेंट ले लो, एक बहू ले आओ, तख्त पे बैठो, राज करो, हुक्म चलाओ। रहने दें भाईजान, आजकल की लड़कियां ऐसी नहीं है जिन पर घर गृहस्थी छोड़ दी जाए। पता चले तख्त को तख्ता करवा दूं। अब ऐसी भी बात नहीं है कमर, दुनिया में बहुत अच्छी लड़कियां हैं जो घर को सलीके से संभालना जानती हैं। आप ढूंढे तो सही। आप लोग भी किन फालतू बातों में लग गए। मामू, खाना लगवा दें, भूख लग रही है। वैसे आप भी बहुत अजीब हैं, बुलाया हमें दावत पे है लेकिन हमारा पेट बातों से भर रहे हैं आप। तुम्हारा क्या ख्याल है, आधे के सारे तुम्हारे आधे प्लेट पकड़ा देते। जब आदमी कहीं जाता है तो दो चार बातें तो करता ही है ना, या नहीं? भाई वाह, बड़ी खुशबू आ रही है, क्या बन रहा है? सब कुछ आपकी पसंद का। मेरा मतलब है शाज़मा और आपकी पसंद का खास ख्याल रखा गया है। ओके, नाइस। और अपनी पसंद का क्या पका है? मेरी पसंद का मायने रखती है। मेरा मतलब है कि दावत तो आप लोगों की है ना, तो आपके पसंद का ही खाना बनेगा। गुड, मेक सेंस है। खुशबू तो अच्छी आ रही है, खाने में भी अच्छा होगा। और आ जाओ, सबके साथ बैठो। कब तक किचन में रहोगी? शाज़मा, कब तक नाराज रहो? अब बस भी करो। अच्छा, मैं माफी मांग, आई एम सॉरी। तुम बिल्कुल ठीक। मियाँ बीवी के रिलेशन में किसी तीसरे की इन्वॉल्वमेंट नहीं होनी चाहिए, लेकिन मैं क्या करूं, मेरी तो पहली शादी है ना। इन बारीकियों को समझते हुए वक्त लगेगा। तुम इस तरह नाराज रहोगी ना तो मुझे रात को नींद नहीं आएगी। कल रात भी मैं ठीक से सो नहीं सका। प्लीज प्लीज, हाँ, एक बार तो मुस्कुरा दो। जिशान, मैं कोई चाबे की गुड़िया नहीं हूँ जो आपके इशारे पे हंसेगी और मुस्कुराएगी। एक जीती जाती इंसान हूं मैं, अपनी मर्जी की मालिक हूँ। और आप गनीमत समझे कि मैं आपसे बात कर रही हूँ, इसे ज्यादा की उम्मीद मत रखिएगा। वैसे आपने मौका मिस कर दिया खाला जान, काफी इंटरेस्टिंग शख्सियत है वो मासूफ। आपको पता है वो लोगों के हाथ भी देखते हैं और 99% उनकी प्रेडिक्शन हमेशा सच होती है। अच्छा, तुमने कभी जिक्र नहीं किया? मैंने भी इनको यही कहा था अफान भाई, इनको हमें बताना तो चाहिए था कि इनकी फैमिली में इतने पहुंचे हुए लोग हैं। और जिशान, मैंने उनको अपना हाथ भी दिखाया था। मेरे होते हुए तो उन्होंने कुछ भी नहीं बताया, लेकिन जैसे ही मैं गई मेरा फ्यूचर भाभी को बता दिया। क्यों भाभी? क्या बताया भाभी उन्होंने? नहीं, कुछ खास नहीं। अरे झूठ क्यों बोल रही हैं? पूरी फैमिली बैठी हुई है, सब अपने ही है। सच सच बताया ना उन्होंने क्या कहा था।
अच्छा चले मैं ही बता देती हूँ। उन्होंने ये कहा था कि मेरी शादी गलत घर में हो गई है। क्या? और मेरी दूसरी शादी होगी, और वो भी पाकिस्तान से बाहर। उन्होंने जो कहा सो कहा, मगर तुम्हें क्या जरूरत थी सबके सामने ये डिस्कस करने की? आप भी मुझ पे शुरू हो गए। जिसे देखा वो मुझ पे खफा हो रहा है। अमरीन भाभी से कोई कुछ नहीं पूछा, जिनकी वजह से सब कुछ हुआ। भाभी का इस सब में कोई कसूर नहीं। उसके मामू का तो है ना। क्या उन्हें नहीं पता बेटी के ससुराल के मामला कितने नाजुक होते हैं? कौन सी बात कहाँ करनी चाहिए, कहाँ नहीं करनी चाहिए? उन्हें तो अम्मी समझा लेंगे, लेकिन तुम्हें भी ये समझने की जरूरत है कि मौका महल देखकर इंसान को बात करनी चाहिए। इस तरह बात करने से इंसान की अपनी इज्जत खराब होती है। क्या मतलब है आपकी बात का कि मुझे बात करने की तमीज नहीं? शाज़मा, मैं सिर्फ ये कह रहा हूँ कि लफ्जों से और इंसान की बात करने के तरीके से इंसान की इज्जत होती है। उन्होंने जो भी कहा हो, लेकिन तुम्हारे इस तरह बात डिस्कस करने से तुम्हारी इज्जत पे फर्क आ रहा है, और मैं नहीं चाहता कि किसी भी बात से मेरी बीवी की इज्जत पे हर्फ आए। मेरी इज्जत पे क्यों हर्फ आएगा? हाँ, क्लास तो उसकी होनी चाहिए जिसके रिश्तेदार ने ये बात की है, और जब उन्होंने लिहाज नहीं किया ये बात करते हुए, तो मैं क्यों लिहाज करूं? मैंने तो पहले ही कहा था ये खानदान मुझे बेहतर नहीं लगता, लेकिन अच्छा है, खाला को भी सबक मिलना चाहिए ना। बेटे की मोहब्बत में पागल होकर किस खानदान में उन्होंने रिश्ता कर दिया। ये घर आपका अपना है या किराए का है? जी वो अस्सलाम वालेकुम। वालेकुम अस्सलाम। ये सोनिया के वालिद हैं। अच्छा अच्छा, क्या काम करते हैं भाई साहब आप? गवर्नमेंट जॉब करता था, रिटायर हो चुका हूँ। फिर तो आपने कुछ भी जमा नहीं किया होगा। और ये घर भी आपका यकीनन किराए का होगा, है ना? और वैसे भी सरकारी नौकरी में मिलता ही क्या है? आप लोग मेरी बेटी देखने आए या मेरी जॉब के बारे में तफ्तीश करने के लिए आए? आप तो नाराज हो रहे हैं भाई साहब, मेरा तो हरगिज भी ये मतलब नहीं था। अच्छा बहन, मैं भी चलती हूँ, सोचकर आपको फोन पर जवाब दे दूंगी। फोन पे सोच के बता दूंगी। इनकी इतनी औकात है कि हमें जवाब दे सके? भाई किस तरह के लोगों को तुम बुला लेती हो? तो और क्या करूं मैं? हाथ पे हाथ रख के बैठी रहूं? सोनिया का रिश्ता क्या आसमान से उतरेगा? आसमान से क्यों भाई? अच्छे अच्छे रिश्ते जो है वो जमीन पे भी मौजूद है। जो आपकी नजर में अच्छे रिश्ते थे ना, उन्होंने आपस में रिश्ते जोड़ लिए हैं, और आपसे उन्होंने पूछा भी नहीं, और आप अभी भी उन्हीं से आस लगाए बैठे हैं। मैं कोई आज तक आगे नहीं बैठा हुआ, लेकिन मैं अपनी बेटी के अच्छे मुस्तकबिल के लिए बहुत पुरुम्मीद हूँ, और ये मेरी उम्मीद टूटेगी नहीं। मुझे ऐसी कोई खुशफहमी नहीं है। हजारों बार हमने इशारों इशारों में अपनी बात उन्हें समझाने की कोशिश की है, लेकिन वो ऐसे बन जाती हैं जैसे उन्हें बात ही समझ नहीं आई। वो तभी ऐसा करती हैं जब उन्होंने वो काम ना करना हो। और अब मैं आपकी एक बात नहीं सुनूंगी। मुझे जो रिश्ता बेहतर लगेगा मैं उसे हाँ कह दूंगी, और आप एक बात भी नहीं सुनूंगी, चाहे आप कुछ भी कहें। अब जाए, मैं पहुंच गई हूँ। थैंक यू मुझे ड्रॉप करने के लिए। सलाम अलैकुम। अस्सलाम वालेकुम। इतनी देर लगा दी आने में। शाज़मा ने कब से मैसेज किया हुआ है कि मैं आ रही हूँ, मैं तो इंतजार कर करके थक गई भाई। मैंने भी कब से मैसेज किया हुआ था कि जाना है, फिर क्या कर सकते हैं। खालाजान, एक्चुअली ऑफिस में बहुत काम था, मैं ऑफिस से ही लेट निकला हूँ। कोई बात नहीं, देर सवेर तो हो ही जाती है। आओ चलो बैठो, मैं चाय बनाती हूँ अच्छी सी तुम लोगों के लिए। खाने में तो थोड़ी सी देर है, तब तक चाय। नहीं नहीं खालाजान, इस तकल्लुफ़ की ज़रूरत नहीं है, मैं बस चलूँगा। अरे इतनी जल्दी क्यों? कुछ देर तो बैठो ना। जाने देना अम्मी, खाला के पास जाके हाजिरी भी तो लगानी है। जी खालाजान, मैंने बताया ना, आज ऑफिस में ज़्यादा काम था, इसीलिए थक गया हूँ।
घर जाके थोड़ा आराम करूँ। अच्छा चलो ठीक है, जैसे तुम्हारी सहूलत हो वैसे कर लो, लेकिन आपा को मेरा सलाम ज़रूर दे देना। जी बिल्कुल, कल तुम्हें लेने आ जाऊँ। नहीं, मुझे आना होगा, मैं खुद मैसेज कर दूंगी, कॉल भी मत कीजिएगा। ओके खाला जान, मैं चलता हूँ। ओके, खुदा हाफिज़, ख्याल रखना अपना। अल्लाह। अल्लाह हाफिज़। ये क्या तरीका है शाज़मा? ये किस तरह से तुम ज़ीशान से बात कर रही थी? अरे पहले की बात और थी, मगर अब वो तुम्हारा शौहर है। क्या मतलब अब वो मेरा शौहर है? अब क्या उनके सर पे सींग आ गए हैं जो मुझे मार देंगे? तुम अच्छी खासी समझदार हो, तुम्हें ये बात बताने की ज़रूरत है कि शादी के बाद लड़की को बहुत सारी चीज़ों का ख्याल रखना पड़ता है। शौहर की पसंद नापसंद अपने दिमाग में रखनी पड़ती है। वो शख्स जो शादी से पहले आपके हज़ारों नखरे उठाता है ना, शादी के बाद एक जरा सी गलती पर, कोई एक बात जो उसे नागवार गुजरे ना, पूरा घर सर पे उठा लेता है। इसलिए सोच समझ के बात किया करो, ना करो ऐसी कोई बात कि उसे बुरा लग जाए। अम्मी, आप जैसी खवातीन नहीं ना इन मर्दों का दिमाग खराब कर रखा है। मजाजी खुदा तो बना देती है, उसके बाद ये तैयार नहीं होते जमीन पे पाँव रखने के लिए। शौहर है, इंसान है, वो भी इंसानों की तरह इनको डील करना चाहिए। अगर गलती करें तो उसकी सजा भी मिलनी चाहिए। लेकिन शाज़मा, अम्मी प्लीज, ज़ीशान मेरा शौहर है और मैं बहुत अच्छे तरीके से जानती हूँ उसको किस तरह से डील करना है। ये सारी बातें करके मेरा मूड खराब नहीं करें। रेस्ट करने आई हूँ मैं यहाँ पे। एक कप अच्छी से चाय तो बना दे। प्लीज। मैं तो पहली नजर में ही पहचान गई थी। बहुत खुदसर है तुम्हारी देवरानी। असलम को उसके मुंह लगने की क्या जरूरत थी? तुमने क्यों नहीं रोका अमरीन? मैं इसमें मामू की कोई गलती नहीं है। शाज़मा ने ही उन्हें फोर्स किया था। मामू तो उसका हाथ देखना ही नहीं चाहते थे। अरे तो जब खुद हाथ दिखाया था तो इतना तमाशा लगाने की क्या जरूरत थी? ये तो वही बात हुई, चट भी मेरी पट भी मेरी। मैंने तुम्हें पहले ही कह दिया था, इस लड़की के अतवार अच्छे नहीं हैं, जरा बच के रहना इससे। कल को खुदा ना खास्ता तुम्हारे साथ ही कोई ऐसी हरकत ना कर दे। अरे उसकी तो खाला का घर है, उसे तो कोई कुछ कहेगा नहीं, सारा इल्जाम तुम पे आ जाएगा बेटे। आप ठीक कह रही हैं अम्मी, इसलिए मैंने उसकी हरकत पर इतना रिएक्ट नहीं किया, वरना अफान की अम्मी की नज़रों में मैं ही बुरी बनती। बिल्कुल ठीक किया तुमने। बस अब जब तक यहाँ हो सब्र से खामोशी से गुजार दो ये वक्त, फिर तो तुमने चले ही जाना है। ऐसे लोगों से कुछ उम्मीद नहीं होती, हर चीज अपनी मर्जी के मुताबिक चाहते हैं, और अगर ना हो तो किसी भी हद तक जा सकते हैं। सही कह रही हैं आप। मुझे कुछ लोग देखने आए थे। What? क्या मतलब देखने आए थे? मतलब वही है जो तुम समझ रहे हो। देखो दायम, तुम प्लीज ऐसा मत समझना कि मैं तुम्हें डिच कर रही हूँ या तुम्हारे साथ कोई गेम खेल रही हूँ। मैं एक बहुत फेयर इंसान हूँ, और मैंने तुम्हें अपनी सिचुएशन पहले से ही बता दी थी कि मैं अम्मी को मना नहीं कर पाऊंगी। हाँ, मगर एटलीस्ट किसी के सामने जाने से पहले मुझे बता तो सकती थी, मुझसे पूछ सकती थी यार। क्यों? क्या कर लेते तुम? अपनी अम्मी को भेज देते। देखो दायर, मुझे खुद नहीं पता था कि कोई ऐसा सीन होगा। उस दिन मैं ऑफिस से गई थी तो वो लोग ऑलरेडी घर पे मौजूद थे। पड़ोस वाली आंटी की कोई रिश्तेदार है, वो बिना इन्फॉर्म किए उन्हें घर पे ले आई, और अगले दिन तुम भी ऑफिस में नहीं थे, तुम्हारी बात नहीं हो सकी। मुझे लगा कि वो लोग ऐसे ही देखने आ रहे होंगे, कोई बात नहीं बनेगी, लेकिन
अभी अम्मी ने कॉल पर यही कहा कि उन्होंने हाँ कर दी है। टाइम टाइम I'm not saying yes now. तुम्हारे पास अभी वक्त है। अगर तुम आंटी को भेज सकते हो तो प्लीज भेज दो।